मैं लेके आया हूँ जनवरी की वीकली करंट अफेयर, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और हमारे अग्रगामी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स और उसका डिस्क्रिप्शन साथ में ही है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखते हैं। महाराष्ट्र स्थित संवंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कि कैसे क्या। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के बसंत दादा नगरी के सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकेगा। हाल ही में इस बैंक में 99% ग्राहकों से ज़्यादा असर नहीं होगा, इसीलिए उसकी पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह से उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनिवार्य शर्तों को होना विफल रहना बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्वाचन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसमें देखो, विलियम बर्न्स को CIA का निर्देशक नियुक्त किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के विलियम बर्न्स को CIA का निर्देशक नियुक्त किया गया है। विलियम बर्न्स को मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौतों में अहम भूमिका निभाई गई थी। रूस और बाइडेन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के काम में 33 वर्षों का अनुभव है और इसमें रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक दोनों राष्ट्रपतियों के साथ ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं इसका पूर्ण विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर की हिंदी में प्रचार प्रसार करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, इस हिंदी के विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहला हिंदू विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन में उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता 94 वर्ष में निधन हो गया? 94 वर्ष में निधन हो गया। तो उसमें देखते हैं, माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष में निधन हो गया। डिस्क्रिप्शन में बहुत से अच्छे पॉइंट्स परीक्षा के से मिलते हैं, तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं 4 बार गुजरात के रह चुके मुख्यमंत्री विशिष्ट कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 वर्ष की उम्र में ही विधायक चुने गए थे।
उन्होंने ही गुजरात की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं प्राथमिक विश्वविद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत और किस देश के मौसम विज्ञान के बीच वैज्ञानिकों और तकनीकी सहयोगों को बढ़ाने के लिए समझौता पर विज्ञापन में मंजूरी दी है? तो किसमें? यूएई में समझौते पे मंजूरी दी है। देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर ज्ञापन की मंजूरी दी है। यूएई और भारत के बीच यह समझौते ज्ञापन भूकंपीय मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह रडार, भूकंप ज्वार गेट, मौसम विज्ञान स्टेशनों को लिए डाटा ज्ञान और प्रचारकों उत्पादों के लिए साझाकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के मध्य फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए स्वामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं को विशेष में सहयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के खेल मंत्री किरण रिजिजू को हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल में शुभारंभ किया गया? तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, शिलांग में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स का स्कूल शिलांग में। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलांग के असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को में मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 का प्रबंधन तथा एवं अर्धसैनिक बल द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला यह पहला स्पोर्ट स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के ने चीन में झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखते हैं। अमेरिका ने चीन में झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास एवं टमाटर के आयात में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि यह आदेश झिंजियांग के कपास में बने कच्चे रेशम परिधान एवं वस्त्र में लागू होता है। साथ ही क्षेत्र के डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज एवं अन्य टमाटर उत्पादित में आयात में प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका द्वारा आयात में पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट को मानदंडों में उल्लंघन करने के लिए दिग्गज डायश बैंक एजी में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट में मापदंडों को उल्लंघन करते हुए दिग्गज डीएस बैंक एजी ने 2 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने आगे कहा कि डीएस बैंक को यह जुर्माना बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4)(1) में मौजूद सेक्शन 48A(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही नियामक अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है। यह बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए किए गए लेन देन और समझौतों को वैधता उच्चारण करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के आयोजित होने वाला 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। देख लेते हैं, देखें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार की कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना गया। कंट्री इन फोकस संबंधित देशों में सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना गया है। कंट्री इन फोकस संबंधित देशों में योगदान को मान्यता देता है। इस महोत्सव में 91वां संस्करण 16 से 24 जनवरी पे गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ धातु वनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। डिस्क्रिप्शन, देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पिलवो पोटोरोइजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वैनेडियम का संभावित भंडार पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश वैनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील एवं टाइटेनियम के मजबूत करने के लिए किया जाता है। वैनेडियम में सबसे बड़े भंडार चीन में है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में और रूस में। दक्षिण अफ्रीका और रूस में। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वैनेडियम के धातु में कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। ओके फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स,
यदि हमारा टॉपिक आपको पसंद आया हो, हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, कमेंट एवं शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।